अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रमज़ान खान ऑफिशियल। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे बर्ड जो फीड इनटेक काम करते हैं या ऐसे बर्ड जिनके फीड खाने के बावजूद ग्रोथ नहीं होती, चाहे वो घरेलू पैमाने पे हों या कमर्शियल लेवल पे करें, तो उनके लिए एक बेहतरीन आपके साथ ग्रोथ प्रमोटर शेयर करेंगे जिसका आप इस्तेमाल करके उससे बहुत ज़्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं। अगर छोटे पैमाने पर घरेलू की फार्म में कर रहे हैं या बैकयार्ड पोल्ट्री के तौर पर घरेलू मुर्गियाँ रखी हुई हैं 2, 4, 10, 50, तो ऐसे बर्ड जो फीड इनटेक नहीं करते या फीड का हाजमा का ठीक नहीं रहता, बर्ड भी हेल्दी है, फीड इनटेक नहीं करता, उनका मसले मसाइल भी कोई नहीं है, उसके बावजूद कुछ बर्ड जो है वो फीड इनटेक नहीं करते, तो उनके लिए आज के साथ जो मालूमात शेयर करेंगे आप इस तरीके को आजमाएं और इस ग्रोथ प्रमोटर को जो है इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो हम बात करेंगे पपीता की। पपीता एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत जो है वो कम लोग इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा, प्राइजेस का बड़ा जो है वो फ़र्क और डिफरेंस होता है जिसकी वजह से थोड़ा सा लोग जो है इससे दूर रहते हैं। तो इंशाल्लाह पोल्ट्री में जिसके फ़ायदे हैं, इसकी हिफादियत है, वो शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इंशाल्लाह आज पोल्ट्री फार्मिंग में पपीता के जो फ़ायदे हैं उस पर रोशनी डालेंगे। प्रोटीन जैसे एंजाइम जो हैं वो मौजूद होते हैं, ये प्रोटीन को तोड़ने और मुर्गियों के हाजमे को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। पपीते में जो है विटामिन ए और विटामिन सी, पोटाशियम और दीगर ग़िज़ाई अज़ा से भरपूर होता है जो मुर्गियों के मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाने में मदद करता है। पपीते में जो है वो सबसे अहम जो है वो एंटी बैक्टीरियल खसूसियात होती हैं जो मुर्गियों में इन्फेक्शन को रोकने में मदद कर सकती है। और उसके बाद जो मुर्गियों में तनाव है उसके शिकार तनाव को कम करता है। ऐसी मुर्गियाँ जो आपकी फीड कम खाती हैं उसको असरात को बेहतर करता है, उसको जो हाजमा है मुर्गियों का उसको बेहतर करता है। तो विटामिन ए और विटामिन सी, पोटाशियम होने की वजह से ये बहुत सारे बर्ड को जो है वो सपोर्ट करता है, बर्ड के जो है वो बेहतर निज़ाम हाजमा को बेहतर करता है। अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उसके नुकसान क्या हैं वो भी शेयर करूँगा। तो जिसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम बेसिकली होते हैं क्या, एंजाइम जो है वो हयातियाती मालिक्यूल हैं जो आमतौर पर जो प्रोटीन होती है इसके जो खुलियात होते हैं उसको तकरीबन तमाम कीमियाई अमल जो है इनको शरक नुमाया तौर पर तेज करता है। ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। और जिस्म के मुख्तलिफ हयाताती कीमियाई अमल जैसे हाजमा और मेटाबॉलिज्म में उत्तर प्रदेश के तौर पर काम करता है। एंजाइम किसी भी रद्द अमल के लिए दरकार तवानाई की मकदार को कम करके काम करते हैं, जैसे जिस्म अपने फ़ाल को बेहतर तरीके से काम सारा अंजाम दे सकता है। अमल इन निज़ाम के तनाज़ुर में एंजाइम खाने को छोटे मालिक्यूल में तकसीम करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे जिन्हें जिस्म जज़ब और इस्तेमाल कर सकता है। मुख्तलिफ एंजाइम मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाई अज़ा को नशास्ता बनाते हैं। पपीता का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो मुर्गियों में जो दस्त हैं उसका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए मुतवास्तिर मकदार जो है वो, अगर आप इसके बीज जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीते के जो बीज हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे पपीता जो है वो मुर्गों खाने के लिए दे सकते हैं। फीड के अंदर पपीते के बीज जो हैं वो शामिल कर सकते हैं, घरेलू मुर्गियों के लिए खास तौर पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कमर्शियल लेवल पे इतने ज़्यादा मकदार में ये चीज़ें इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद नहीं रहती और ना उसकी कॉस्ट समझ आती है। तो इसलिए जो घरेलू पैमाने पर छोटे बर्ड है आपके 2, 4, 10 शौक के लिए रखे हैं, ये फैंसी मुर्गे हैं, उनके अंदर ये मसले मसाइल के लिए बेहतरीन जो है वो एक देसी ग्रोथ प्रमोटर के लिए के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।